आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। लालू ने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी का ध्यान गुजरात के ऊना में दलितों पर हुए अत्याचार पर दिलाया है। लालू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि गौ सेवा और गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के लिए आरएसएस और आप ही जिम्मेदार हैं। अपनी चिट्ठी को लालू ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू की इस चिट्ठी पर पलटवार भी किया। उन्होंने लालू के नाम भी एक खत लिखा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू जी आपके अनर्गल प्रवचन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दोनों चिट्ठियों की दिखा रहे हैं। एक लालू प्रसाद यादव की चिट्ठी है तो एक जवाब में गिरिराज सिंह की चिट्ठी है। आइए अब आपको बताते हैं कि लालू ने पीएम के नाम चिट्ठी में क्या कुछ लिखा। आदरणीय मोदी जी, मैं पूरी विनम्रता से आपका ध्यान आपके गृह राज्य गुजरात में अहमदाबाद से 360 किलोमीटर दूर ऊना में घटित हुई उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसके बारे में संसद में खड़े होकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आपको इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है। जी हाँ, मैं भी उसी घटना की बात कर रहा हूँ जिसमें चमड़ा उद्योग से जुड़े 4 दलित युवकों को बेरहमी से सरेआम बुरी तरह से सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका के लिए मरी हुई गायों के खाल को उतारा था। ये जो गौ सेवा और गौरक्षा के नाम पर कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह हिंसक तथा कथित गौरक्षक दल इत्यादि पनप रहे हैं, इस आग के पीछे सबसे बड़ा हाथ आरएसएस और आपका ही है। पहले लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में जिस गैर जिम्मेदारी से पिंक रेवोल्यूशन, गौ मांस, गाय पालने वाले और गाय खाने वाले आदि गैर जरूरी बातों पर समाज तोड़ने वाले भड़काऊ भाषण दिए गए थे, उन्हीं का ये असर है कि आज किसान खरीद कर गायों को गाड़ी में लाद कर ले जाने से भी डरता है। जाने रास्ते में कौन गौरक्षा के नाम पर घेर कर पीट दे या जान ही ले ले। अगर आज मैं आपको कटघरे में खड़ा नहीं करूंगा तो मेरे अंदर का गौपालक मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो ये पत्र लालू ने लिखा था। अब इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। आदरणीय लालू जी, आपकी जाति के आधार पर समाज को बांटने वाली राजनीति और भ्रष्टाचार के हाथों बिहार को 15 वर्षों में पूरी तरह से बर्बाद कर देने की राजनीति और आपकी गरीब और विकास विरोधी राजनीति से पूरा देश भली भांति वाकिफ है। अतः आपके अनर्गल प्रवचन पर लोग ध्यान भी नहीं देते। आपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जो अनर्गल और मिथ्या प्रलाप किया है, उसका जवाब देने के लिए गिरिराज सिंह ही काफी है। लालू जी, याद कीजिए पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी को, जब आपकी शासन व्यवस्था से तंग आकर कोर्ट ने आपके राज को जंगल राज की संज्ञा दी थी। तो सुना आपने किस तरह से लेटर वॉर यहाँ पर छिड़ी हुई है। लालू यादव ने भले ही गुजरात के ऊना में दलित पिटाई को लेकर पीएम को चिट्ठी लिखी हो, लेकिन बिहार में उन्हीं की गठबंधन वाली सरकार है। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो बिहार की ही है, जहां दलितों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां 2 दलितों की चोरी के आरोप पे जमकर पिटाई करने का आरोप लगा। वहीं दरभंगा में पैसे के लेन देन को लेकर एक दलित परिवार के साथ मारपीट की गई। तीसरी तस्वीर भी बिहार की है, किशनगंज की है, जहां के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में दलित परिवार की जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने पूरे परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये वो तस्वीर है जो शायद लालू यादव को नहीं दिखाई देती, उनको दिखती है तो सिर्फ राजनीति। तो इस पूरे मामले पर गिरिराज सिंह का कहना है कि विपक्ष के नेता दलितों के साथ खड़े होने के नाम पर सियासी और सियासत पर्यटन कर रहे हैं। ये राजनीतिक तीर्थयात्री हैं। राहुल गांधी सदन में सोए रहते हैं और पिछले जो हमारा सत्र था लोकसभा का, उस लोकसभा के सत्र में जब उनकी सरकार थी, कलावती के घर गए लेकिन कलावती की गरीबी नहीं मिटा पाए। अभी गुजरात को लेकर के ये राजनीतिक तीर्थयात्री वहां जा रहे हैं, जबकि वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री ने जो कल्प्रिट है उस पर कार्रवाई भी कर ली है, लेकिन उनकी जुबान क्यों बंद हो जाती है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पर सवाल करते हैं, शरद यादव भी जाते हैं राजनीतिक तीर्थ यात्रा के लिए उन्नाव गुजरात में, लेकिन बिहार पर जुबान क्यों बंद हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ 2 नेता जुड़े हैं। नीरज कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं और मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से। मृत्युंजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आने से पहले नीरज जी से जानना चाहूंगी। नीरज जी, आपने ये चिट्ठी पढ़ी होगी लालू की, आपका क्या रिएक्शन है? अंदर में गुजरात मॉडल की चर्चा हुई थी कि सबसे शानदार जानदार गुजरात मॉडल है
विकास के मायने में, सामाजिक सौहार्द के मामले में, मानव विकास सूचकांक के मामले में, तो अगर गुजरात के अंदर कोई घटना होती है तो क्या देश के राजनीतिक दलों को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? और माननीय सुशील मोदी जी लेटर राजनीति शुरुआत किए, तो लेटर राजनीति जब शुरुआत किया आपने तो आपको जवाब मिला है, और जवाब इसलिए अपेक्षित है कि लेकिन नीरज जी सवाल ये उठता है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात मुझे कहने दीजिए ना। क्योंकि आपने कहा कि गुजरात जैसा कोई शानदार नहीं है, जानदार नहीं है, तो आज गुजरात में कोई घटना हो रही है और आदरणीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में यह कहते हैं कि हम दुखी हैं। अरे आपकी सरकार है, आपको तो वहां बताना चाहिए कि हमने ये कार्रवाई इस संबंध में की है, लेकिन आप एक लाइन में इस बात को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, तो क्या आपके विकास मॉडल में जो पारंपरिक रूप से जिसका व्यवसाय है, जिसका ये है, क्या उसको भी कोई छीन ले और उस पर देश के अंदर कोई अगर प्रतिक्रिया दे कि आप गुजरात का विकास मॉडल ही प्रेरक मॉडल नीरज जी हमें प्रतिक्रिया देने से कोई सवाल आपत्ति नहीं है। खड़ा बहरहाल करता बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के। मृत्युंजय जी सवाल हमारा ये है कि अगर आपके राज्य में दलितों पर अत्याचार ना हो रहा हो तब आप दूसरे के राज्य की बात करें। जब आपके राज्य से 3 घटनाएं तो हमने अभी दिखा दी, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, फिर खुला पत्र लिखना ये राजनीति क्यों? देखिए, ठीक कहा नीरज कुमार जी ने कि जिस तरह से गुजरात को लेकर के, गुजरात मॉडल को लेकर के चर्चाएं हो रही थी और ये लोग दम्भ भरते थे कि हमारे प्रदेशों में ये हो रहा है, हमारे प्रदेशों में सुशासन है। बिहार में अगर 1-2 घटनाएं घटी है तो आपने देखा किस तरह से कार्रवाई की है। हमारे सरकार, बिहार सरकार दलितों और गरीबों के वोट से बनी है, इसलिए यहाँ दलितों पर कोई जुर्म हो, कोई उत्पीड़न हो, दलित उत्पीड़न हो, ये किसी कीमत पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी की सरकार। और अब जवाब गिरिराज सिंह जी से आपको मिल गया, उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? गिरिराज सिंह जी पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं, तो जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, पत्र उन्होंने लालू यादव को लिखा है, उनको जवाब दिया है। लालू यादव जी को पत्र लिखा है तो लालू यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को लिखा है पत्र। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो लेटर पॉलिटिक्स अब यहाँ पर हो रही है, लेटर वॉर एक तरह से छिड़ गई है। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो गिरिराज सिंह ने जवाब में लालू को पत्र लिख डाला है।